हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये जा रही हूँ ये बेड खोलने, क्योंकि मुझे इसमें कुछ सामान ढूंढना है। और मैंने अभी यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनाई है, तो देखते हैं वो पक गई है। करेले की सब्ज़ी तो ये देखिए, करेले की सब्ज़ी हमारी पक रही है। और है यार, कौन भट भट कर रहा है? पता नहीं कौन भट भट कर रहा है। और फिर अब हम इसको खोलेंगे, हमारे मिक्सी को, अपना ये सॉरी बेड। और मुझे बेड में ना कुछ काम है। तो ये मुझसे नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि बहुत टाइट हो गया है बेड। और जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो देख लें, शायद यहाँ पर हो। देखते हैं इसके अंदर हो। ये सब यहाँ पे जूते चप्पल फैले हुए हैं। इसके अंदर भी नहीं है। तो अब क्या करें, कहाँ ढूंढें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये यहाँ पर बहुत फैला हुआ है जूते वूते, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में ठीक कराऊंगी। सलीम खान या मनीष वर्मा को, ठीक है। तो पहले तो देखिए वसीम जाफर हुआ करते थे, उनके बाद जो अभी नए बने हैं वो है मनीष झा, ठीक है। तो यही तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, सिंध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच चलाई जा रही है? आपका कोटद्वार से दिल्ली, टनकपुर से दिल्ली, उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ या फिर दिल्ली से पिथौरागढ़, ठीक है। तो सिंध बली जनशताब्दी नाम याद रखिएगा, ये है आपका कोटद्वार से लेकर के दिल्ली तक चलेगी। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, पूर्णागिरि चाहिए, पूर्णागिरि, ठीक है, पूर्णागिरि, ठीक है। तो ये है जो ये चलेगी टनकपुर से दिल्ली, ये दोनों आपको याद रखनी है। आंसर है राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में मेजबानी पेशिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ये झाड़ू लगा के साफ किया है। राजधानी गैरसैंण से प्रस्तुत हुआ, तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ झाड़ू लगाई है, ये साफ हो गया। और ये जूते होते जो पड़े हैं नीचे, इसको मैं अभी थोड़ी देर में साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि ये जूता वाला स्टैंड है, यहाँ बार बार गिर जाता है। बाबू क्रिकेट खेलता है ना घर में, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे, ये यहाँ ऐसे।
ये यहाँ पे ऐसे सही रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूँ, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा जूते का स्टैंड। तो ये एक डंडा निकल गया है, तो उसको मैं अभी जोड़ दूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम उधर साफ़ कर देते हैं उस तरफ। तो फाइनली देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे बहुत गंदा कूड़ा हो गया है, यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। झाड़ू लगाई थी अभी, तो अब हम इसको झाड़ू से साफ़ करेंगे। आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? झाड़ू कहाँ गई? ये है, चौथा तो आंसर है इसका तो झाड़ू है ये। थोड़ा सा मैं इधर से किचन से निकाल दूँ। ऑनलाइन मॉनिटरिंग वेबसाइट एक्यूवेदर इसके अनुसार उत्तराखंड का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है? आपका हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या मसूरी? उत्तर है इसका नैनीताल है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और है इंडिया में 54 माइक्रोग्राम तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इधर बहुत गंदा हो गया है। अभी शूज़ रैक मैंने सही करी है, तो इधर थोड़ा सा झाड़ू मारना ज़रूरी है।
तो मैंने इधर ये सब साफ़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये फ़िनाइल है और मैं इस फ़िनाइल में पानी मिला के इस तरह से भी इसको क्लीन करती हूँ, वॉश अपनी फर्श जो है इसको साफ़ करती हूँ। तो मैंने पोछा लगा लिया है। अब हमें ये जो फैला हुआ है, ये बेड मुझसे तो खुला ही नहीं, तो बाद में इसको खोला जाएगा। फिलहाल हम ये सब सही कर देते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैंने अभी इसको सही किया है बेड अपना, तो एकदम सही हो गया है। अब हम उस कमरे में जो कुर्सी में सामान रखा था उसको कहीं एडजस्ट करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ रख देते हैं। और ये जो कुर्सी में मेरा सामान फैला हुआ है, ये
इसको मुझे कहीं एडजस्ट करना है, क्योंकि मैंने जूते की रैक वहाँ रख दी है। पहले वो एक कुर्सी वहाँ पे थी, तो अब मैं इसको सोच रही हूँ कहाँ रखूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है। इस तरफ जगह नहीं है, तो अब इसका एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं शायद हो जाए। मैं सोच रही हूँ कि इस कुर्सी को उस कमरे में रख देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए रखा है, पर ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कहाँ सेट करूँ। ये यहाँ तो मैं कुर्सी ले आई हूँ अपनी, ये देखिए है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको उधर लगा के देखती हूँ, शायद एडजस्ट हो जाएगा इसमें। अगर आ जाएगी तो रख देंगे इधर, ऐसे आ जानी चाहिए। यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसको। मैंने कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आ गया तो फिर चेयर की जरूरत पड़ेगी, चेयर भरी रहेगी। तो मैंने चेयर को यहाँ रख दिया सामने, दोनों चारों को। तो अब मैं ना सोच रही हूँ ना, वो बॉक्स मैंने यहाँ नीचे रख दिया, पलंग के नीचे, यही बात इसकी। उसको मैं ना कहीं एडजस्ट कर दूँगी, ये बैग जो। बाकी मेरी फुल बैग तो यहाँ पे मैंने रख दी है इसको। तो अब ये थोड़ा सा सेट हो गया है। फाइनली दोस्तों देखिए, हमारा कैमरा मिल गया है। मैं इसी के लिए 3-4 दिन से बहुत परेशान थी, और मुझे लगा था कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो कहीं खो ना गया हो। तो ये मुझे मिल गया है, और मैं इसको खोल के देख लेती हूँ ये इसके अंदर सब कुछ है कि नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि ये अलमारी के ऊपर जो डिब्बा रखा है, लाओ तो आज खोल के देखा जाए। तो इसको मैं खोल के देखती हूँ। ये देखिए, तो मैं आज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा ये कैमरा मिल गया है छोटा सा, और अब इसको मैं हमेशा अलमारी में रखूँगी ताकि ये खुला पाए। तो इतनी सफाई कर रही मैंने, ये देखिए ऊपर सब साफ़ किया, अलमारी के ऊपर ये रखा हुआ था फालतू, इसी के अंदर मिला, इसी टॉप बॉक्स के अंदर। ये देखिए, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर ये फाइनली मुझे मिल गया है, थैंक गॉड। तो ये मेरा फेवरेट कैमरा है, ये मुझे मिल गया है। और ये देखिए ऐसे, तो इसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। तो अब जो भी होगी वीडियो शूट इसी से करूँगी मैं, और आपके सारे ब्लॉग इसी से शूट करूँगी, अगर मोबाइल पे हो पाएगा डेटा ट्रांसफ़र। तो अभी ये सब फैल गया है, तो इसके अंदर से सब सामान निकला है, और ये डिब्बा हुआ जो है, अब वापस मैं इसको नीचे कहीं रख दूँगी, एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ तो इतनी जगह नहीं है ना घर में, तो यहीं मैं सबको रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग जब शिफ्ट हुआ था, तो ये देखिए हमारा एक ग्लास टूट गया थोड़ा सा, ये सही होगा तो इसको रख लेंगे, तो ये वाला जो टूटा है इसको फेंक देंगे। तो अभी मैंने बहुत कुछ सामान निकाला है, और ये मुझे डेटा केबल भी मिला है नीचे से, इस बाल्टी में से। देखिए ये बाल्टी में मुझे इतना सारा सामान निकला है। तो अभी ये जो टूट गया है ग्लास, इसको हम फेंक देंगे, और एक ग्लास और है जो खो गया है। तो अब मुझे मेरा सब काम हो गया है, अब इस कुर्सी को ही रख देते हैं। और आज पानी टंकी भरी हुई, लेकिन पानी नहीं आ रहा टंकी में, रोज़ ऐसे ही कभी कभी हो जाता है यहाँ पे। तो बस अब मैं जा रही हूँ हाथ धोने, क्योंकि हाथ बहुत गंदा हो गया है। और उसके बाद सब्ज़ी बन गई है, तो मैं सब्ज़ी और रोटी खा के अभी थोड़ी देर में खा लूँगी। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है, और देखते हैं रोटी अगर बची होगी रात की, तो मैं सोच रही हूँ वही गरम करके खा लेती हूँ।
रात की बची हुई तो रोटी बची नहीं, रात की ख़त्म हो गई है। इतना मैंने बनाती नहीं हूँ कि फेंका जाए खाना, तो मुझे रोटी बनानी पड़ेगी अपने लिए, तो मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ। तो आटा निकाल लेते हैं फ्रिज से रोटी बनाने के लिए। ये रहा, ये वापस अंदर, फ्रिज बंद। आटा ये रात का रखा हुआ है, इसी की रोटी बना ली जाएगी। तो अब मैं इसको रख के रोटी बनाती हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी रोटी ये देखिए। और ये करेले की सब्ज़ी है। और मैं आपको हमेशा मैंने अपने वीडियो में ये कहा है कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगी। तो आज मेरी जानकारी ये है कि ये करेले की जो सब्ज़ी है, आप इस पर गर्मी में खूब खाइए। इससे आपकी जो स्किन साफ़ होगी और ब्लड साफ़ होगा, और हार्ट के लिए भी अच्छी है, और पिंपल्स नहीं होंगे। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप करेले की सब्ज़ी इस तरह से बना के खा सकते हैं। और इसमें आप कड़वापन दूर करने के लिए आप इसको चाहो तो भिगा दीजिए काट के, और फिर भिगाने के बाद इसमें खटाई ज़रूर डालिएगा। खटाई डालने से ये रहेगा कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। तो ये बस मेरा यही मैसेज है। मेरे वीडियो के एंड में सभी को जानकारी ये मिलेगी कि करेले की सब्ज़ी जितना भी हो सके गर्मी में खाइए, क्योंकि गर्मी में फ़ायदा करती है और सेहत अच्छी रहती है इससे, और खून भी